अनुत्तरम परम देवम स्वतंत्रम चिन्मयाद्वयम निरासंसम निजानंदम वंदे स्वात्म महेश्वरम। पंजाब विश्वविद्यालय विभाग विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के सहभागिता में आयोजित इस व्याख्यान सत्र में आज 43वां व्याख्यान है। इसमें हम पातंजल योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी से कर रहे हैं। मैं गुरु जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा इसमें समस्त प्रतिभागियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में इन दिनों हम लोग सांख्य एवं योग दर्शन का अत्यंत प्रसिद्ध जो परिणामवाद है, उस परिणामवाद के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे थे। सरसरी निगाह से जो पिछला पाठ हम लोगों ने पढ़ा उसका एक संक्षेप में निरूपण करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने सर्वप्रथम निरोध परिणाम जो है उसके संदर्भ में पढ़ा। उसमें क्या बताया गया कि व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध लक्षण निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम, अर्थात व्युत्थान कालिक जो संस्कार है उनका अभिभव होना, उनका अभिभूत हो जाना और निरोधकालीन संस्कार का प्रादुर्भाव होना, उनका उभर करके सामने आना, ये जो निरोध कालिक चित्त में होने वाला परिणाम है, इस परिणाम को कहते हैं निरोध परिणाम। इस निरोध परिणाम को बतलाने के पश्चात सूत्रकार ने यह बतलाया कि समाधि परिणाम क्या है। समाधि परिणाम का स्वरूप बतलाते हुए सूत्रकार ने बताया सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। हम लोगों का जो चित्त है वो अत्यंत चंचल है, इसीलिए समस्त अर्थों के समस्त पदार्थों के आकार में ये परिणत होता रहता है, कभी इस पदार्थ के आकार में, कभी दूसरे पदार्थ के आकार में। तो ये अनेक पदार्थों के आकार में, सभी पदार्थों के आकार में चित्त का जो आकारित होना है उसको हम कहेंगे सर्वार्थता। तो सर्वार्थता माने वही अनेकार्थता, अनेक अर्थों के आकार में चित्त का आकारित होना, और एकाग्रता अर्थात चित्त का किसी एक ध्येय में एकाग्र होना, इसको कहेंगे एकाग्रता। तो इन दोनों में से सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो, सर्वार्थता अर्थात अनेकार्थता जो है, अनेक पदार्थता जो चित्त का है उसका तिरोभाव होना, और एक ध्येय में चित्त जो एकाग्र होता है उस एकाग्रता का प्रादुर्भाव होना, ये चित्त का समाधि परिणाम कहलाता है। और समाधि परिणाम के पश्चात सूत्रकार ने जो एकाग्रता परिणाम है उसको बतलाते हुए ये कहा, भाष्य का चूंकि विशेष अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए केवल सूत्र का जो सामान्य अर्थ है उसी को करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तथा पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता परिणाम का स्वरूप क्या है उसको बताया कि ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययो, शांत अर्थात वृत्ति का, ज्ञानों का शांत और उदित जो होते रहना है वह समान रूप से अगर ज्ञानों का अर्थात जो शांत हुआ और जो उदित हुआ, इन दोनों अगर समान रूप से हो, अर्थात समान रूप से ज्ञानों का शांत और उदित होते रहना जो है, यही चित्त का एकाग्रता परिणाम, अर्थात जो वृत्ति शांत हुई, जो ज्ञान शांत हुआ और जो उदित हुआ,
वे दोनों जब तुल्य हो, जब समान रूप के हो, समान आकार के हो, तब उसको चित्त का एकाग्रता परिणाम कहते हैं। इस प्रकार निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम को बतलाने के पश्चात सूत्रकार ने कहा, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामाः व्याख्याताः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामाः व्याख्याताः। सूत्र का पहले हम लोग अर्थ समझ लें। एतेन का तात्पर्य क्या है? इन सूत्रों के द्वारा, अर्थात निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, ये जो 3 प्रकार के परिणाम जो बतलाए गए, इन 3 प्रकार के परिणामों के द्वारा भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा, जो भूत और इंद्रिय में होने वाला, भूत और इंद्रिय में होने वाला जो परिणाम है, जिसका नाम है धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम। धर्म लक्षणावस्था परिणाम में धर्मश्च लक्षणम च अवस्था च इति धर्म लक्षणावस्था ते च परिणामाः धर्म लक्षणावस्था परिणामाः, अर्थात द्वंद्व के अंत में आने के कारण परिणाम शब्द का प्रत्येक के साथ योग होगा तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। तो ये इन तीनों के अर्थात निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम के व्याख्यान से, उसके प्रतिपादन से, ये जो 3 परिणाम है, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, जो भूतों में और इंद्रियों में होते हैं, ये भी जो है व्याख्यात हो जाते हैं, अर्थात ये भी उक्त प्राय हो जाते हैं, ये भी कह दिए गए, ऐसा समझना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है ध्यान रखने की कि भूत और इंद्रिय, भूत जो है पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते, पंच महाभूत जो हैं पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, और जो इंद्रिय है वो भी पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं। सांख्य कारिका जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये ज्ञात होता है कि जो पंच महाभूत है, वो पंच महाभूत जो अहंकार का जो तामस स्वरूप है, उस तामस स्वरूप से ये अहंकार के तामस स्वरूप से ये भूतों की, पंच महाभूतों की सृष्टि होती है। और जो अहंकार का जो सात्विक स्वरूप है, जिसको वैकृत अहंकार करके कहते हैं, उस वैकृत अहंकार से इंद्रियों की सृष्टि होती है। ये हम लोग सांख्य कारिका में पढ़ चुके हैं। तो भूत और इंद्रिय अर्थात तन्मात्राओं और जो सात्विक अहंकार है, ये क्योंकि उससे जो पंच तन्मात्र है, वो पंच तन्मात्र भी अहंकारिक है। पंच तन्मात्र अहंकार के तामस जो स्वरूप है उससे उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं पंच तन्मात्र से पंच महाभूत की सृष्टि होती है। और जो इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, वो भी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। कौन से अहंकार से? सात्विक अहंकार, जिसका दूसरा पारिभाषिक नाम है वैकृत अहंकार। उस वैकृत अहंकार से ये उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है, यहाँ तक ये तत्वांतर परिणाम है। हाँ, इनके आगे जो परिणाम होता है, इन भूतों के आगे जो परिणाम होते हैं, वो तत्वांतर परिणाम नहीं होते हैं। हाँ, अर्थात अव्यक्त से लेकर के ये जो पंच महाभूत है, यहां तक जो परिणाम होते हैं, ये 24 जो तत्व है वो तो तत्वांतर परिणाम है। उसमें एक से दूसरे तत्व जो है भिन्न भिन्न है, इसीलिए 24 तत्व उसमें गिनाए गए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से गो घट आदि जैसे उत्पन्न होते हैं, हम सब भी पार्थिव, हमारा शरीर भी पार्थिव है, तो इनको क्या अलग तत्व हम गिनेंगे? कहते हैं कि नहीं, वो अलग तत्व नहीं है, ये तत्वांतर परिणाम नहीं है। परिणाम है,
हमारा जो शरीर है, पांच भौतिक शरीर हम कहते हैं, पंच महाभूतों का ही परिणाम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह जो परिणाम है ये तत्वांतर परिणाम नहीं है, ये पृथ्वी आदि से ये भिन्न तत्व नहीं है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है ये पंच महाभूतों की ये स्थिति है, इसलिए इनसे कोई दूसरे तत्व उत्पन्न नहीं होते हैं। उसी प्रकार से इंद्रिय आदि के जो परिणाम होते हैं, आलोचन आदि, वो सब जो है वो क्या है, वो ये तत्वांतर परिणाम नहीं है। तो इसी बात को इसमें बतलाते हुए ये कहा कि ये जो है इसमें जो परिवर्तन होते हैं, इसमें जो परिणाम होते हैं, इनमें होने वाला अर्थात भूतों में और इंद्रियों में जो होने वाला परिणाम है, उस परिणाम के तीन जो है उसमें प्रकार है। एक है धर्म परिणाम, एक है लक्षण परिणाम और एक है अवस्था परिणाम। तो ये इनमें होने वाले जो धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम है, ये परिणाम भी निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम के व्याख्यान से व्याख्यायित हो जाते हैं, ये भी उक्त प्राय हो जाते हैं। इसी बात को इसमें इस सूत्र में कहा गया है। अब इस सूत्र का जो व्याख्यान है उसको हम लोग अच्छी तरह देखें। एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन धर्म लक्षण अवस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामो लक्षण परिणामो अवस्था परिणामश्च उक्तो वेदितव्यः। एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन, यहाँ तक जो पूर्वोक्त जो चित्त परिणाम है, पूर्वोक्त चित्त परिणाम वही हुआ कि निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और लक्षण एकाग्रता परिणाम, इनके द्वारा भूत और इंद्रियों में होने वाला जो धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम है, ये भूतेन्द्रियेषु अर्थात भूत और इंद्रियों में होने वाले जो ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम है, ये परिणाम भी उक्तो वेदितव्यः, ये भी उक्त हो गया, ये भी बतला दिया गया, अर्थात इनकी भी व्याख्या हो गई, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, इसको आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, तत्र व्युत्थान निरोधयोर धर्मयोर अभिभव प्रादुर्भावो धर्मिणी धर्म परिणाम। तत्र व्युत्थान निरोधयोः, व्युत्थान और जो निरोध है, इन दोनों का क्रमशः अभिभाव और प्रादुर्भाव है। व्युत्थान कालीन जो संस्कार, वही संस्कार जो है धर्म है। तो व्युत्थान रूपी जो धर्म है, व्युत्थान संस्कार रूपी जो धर्म है, उस धर्म का तिरुभाव होना और निरोध संस्कार जो है उसका आविर्भाव होना, ये जो है क्या है, ये उसको हम लोगों ने निरोध परिणाम के रूप में पढ़ा था। यहां कहते हैं कि धर्मिणी माने चित्त धर्मिणी, जो चित्त रूपी धर्मी है, क्योंकि चित्त ही धर्मी है। परिणाम कहाँ होता है? चित्त में होता है। तो इसीलिए चित्त रूपी जो धर्मी है, उस धर्मी में ये धर्म परिणाम है, चित्त रूपिणी धर्मिणी, अर्थात चित्त रूप जो धर्मी है, उस धर्मी में होने वाला यह जो परिणाम है, ये परिणाम धर्म परिणाम है। और लक्षण परिणाम क्या है? उस लक्षण परिणाम को समझाते हुए कहते हैं, लक्षण परिणामश्च निरोध त्रिलक्षण त्रिभिरद्वभिर्युक्त। लक्षण परिणामश्च अर्थात जो लक्षण परिणाम जिसको बतलाया जा रहा है, वो जो है त्रिलक्षण, त्रिलक्षण निरोध, वो जो है वो लक्षण परिणाम, उसी निरोध परिणाम का जो लक्षण परिणाम है, वो लक्षण परिणाम त्रिलक्षण, तीन लक्षण वाला, अर्थात लक्षण शब्द यहाँ कालवाचक है। हाँ, तो ये क्या है? अतीत, अनागत और वर्तमान कालों वाला जो निरोध है, तो ये उसी को आगे स्पष्ट करते हुए कहते त्रिभिरद्वभिर युक्त। ये जो त्रिलक्षण शब्द है उसी का व्याख्यान है त्रिभिर अध्वभिर युक्त, तीन अध्वाओं से। अध्वा शब्द जो होता है वो काल के अर्थ में होता है, ऐसा मेदिनी कोशकार ने बतलाया है। तो
उस दिन मैंने बतलाया था, अति बलम प्राणिनाम इति अद्धा, अधभक्षणे धातु से ये अध्वा शब्द बनता है। तो ये अध्वा शब्द की व्युत्पत्ति क्या हुई? अति बलम प्राणिनाम, जो प्राणियों का जो बल है, उस बल को, जो बल का जो भक्षण कर जाता है, बल को जो खा जाता है, क्योंकि काल जो है, काल के ग्रास में हम सभी लोग हैं, समस्त प्राणी जो है काल के ग्रास में है, तो वो काल जो है सबको सबका भक्षण कर जाता है, इसीलिए उस काल का नाम है अध्वा। तो ये जो इसीलिए कहा त्रिभीर अध्वभिर युक्त, तीन अध्वाओं से, अर्थात अतीत, अनागत और वर्तमान, इन तीन अध्वाओं से वो युक्त है, तीनों कालों से ये युक्त होता है। ये सांख्य और योग दोनों ही दर्शन के अनुसार समस्त पदार्थ, संसार के जितने पदार्थ है, ये समस्त पदार्थ तीनों लक्षणों से संपन्न होता है, अतीत, अनागत और वर्तमान, इस प्रकार से। और सखलो, और यह जो त्रिलक्षण, सखलो माने सखलो त्रिलक्षण निरोध, वो जो त्रिलक्षण, तीन लक्षण वाला, तीन काल वाला वह जो निरोध है, वो क्या है? अनागत लक्षणम अध्वानम, वह जो तीन लक्षण वाला वो है, वो अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतो वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नो यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति। ये बता रहे हैं कि यह जो सखलो, अर्थात यह जो त्रिलक्षण निरोध है, वह प्रथमम अनागत लक्षणम अध्वानम, सबसे पहले अनागत लक्षण, अनागत काल वाला, अनागत काल माने भविष्यत कालिक जो स्थिति है, उस स्थिति को हित्वा अनागत लक्षणम, अनागत लक्षणम अध्वानम, अर्थात भविष्यत कालिक जो उसकी स्थिति है, उसको हित्वा, उसको छोड़ करके, हित्वा त्यक्त्वा, उसको छोड़ करके धर्मत्वम अनतिक्रांत, उस अनागत जो अध्वा है, अनागत लक्षण जो अध्वा है, उसको भले छोड़ दिया है, लेकिन छोड़ देने पर भी धर्मत्वम अनतिक्रांत, धर्मत्वम अनतिक्रांत का तात्पर्य है निरोध रूप जो धर्मत्व है, उस धर्मत्व को न छोड़ते हुए, उसका त्याग न करते हुए, वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्न, जो वर्तमान कालिक जो स्थिति है, उसकी अवस्था है, उसको वो प्राप्त हो जाता है। यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति, यत्र अस्य माने अस्य निरोधस्य, इस निरोध का स्वरूपेण अवस्थिति ही, अर्थात अपने स्वयं के स्वरूप में प्रकाशित होना होता है। तो एषोस्य द्वितीयोऽध्या, ये जो है वर्तमान कालिक जो स्थिति है, इस निरोध का ये द्वितीय अध्वा है, अर्थात द्वितीय उसकी स्थिति है। अब इस प्रकार वर्तमान भाव, अर्थात जो वर्तमान काल की जो स्थिति है, उसमें जो निरोध है, उसको इसमें बतलाया गया। इसको बतलाने के बाद न च अतीतानागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्त, यहां ये कहते हैं कि ये जो वर्तमान कालिक जो स्थिति है, वह स्थिति भी अतीतानागताभ्याम लक्षणाभ्याम च न वियुक्त, अतीत और अनागत लक्षणों वाला, अर्थात अतीत काल और अनागत काल अर्थात भविष्य काल वाला जो उसका लक्षण है, उससे वो रहित नहीं होता है, उससे रहित नहीं होता है, अर्थात उसमें अतीतत्व और अनागतत्व वो भी अव्यक्त रूप से दोनों ही लक्षण, वर्तमान कालिक जो निरोध है उसमें भी वो दोनों लक्षण विद्यमान रहते हैं, वो अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। तो इसी बात को बता रहे हैं
कि अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम च न वियुक्तः। अतीत और अनागत जो लक्षण है उन दोनों से वो वियुक्त नहीं होता है, अर्थात वो बना रहता है। किस रूप में बना रहता है? अव्यक्त रूप में बना रहता है, यही बताया। हाँ, ये जो है ये निरोध रूपी धर्म का ये लक्षण परिणाम हुआ। और उसके बाद बतलाते हैं कि व्युत्थानम तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम त्रिभिः अद्वये युक्तम वर्तमानम लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम। अब कहते ये जो व्युत्थान है अर्थात व्युत्थान नामक जो धर्म है, जैसे निरोध धर्म है उसी प्रकार व्युत्थान भी धर्म है। तो ये जो व्युत्थान रूपी जो धर्म है तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम, ये जो व्युत्थान है वो भी तीनों लक्षणों वाला अर्थात तीनों कालों वाला वो होता है व्युत्थान भी। उसमें भी अतीत अनागत और वर्तमान तीनों काल होता है। वर्तमान की स्थिति में भी अतीत और अनागत उसमें अनुस्यूत रहता है, अव्यक्त रूप में अनुस्यूत रहता है। इसीलिए कहते हैं तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम और त्रिभिः अद्वैर्युक्तम, माने तीनों कालों की जो स्थितियां है उससे वो युक्त होता है। इसको कहेंगे ये जो व्युत्थान रूपी जो धर्म है उसका ये निरोध परिणाम है। तो वर्तमानम लक्षणम हित्वा, जो वर्तमान कालिक जो उसका लक्षण है अर्थात उसकी स्थिति है, उसको छोड़ करके वो उसी बात को साफ करके बता रहे कि धर्मत्व अनतिक्रांतम, अर्थात अपने व्युत्थानत्व रूप जो धर्म है, व्युत्थानत्व रूप धर्म का अतिक्रमण किए बिना, उसका त्याग किए बिना, उसको छोड़े बिना अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम, अतीत लक्षण को वो प्राप्त करता है। अर्थात जो वर्तमानत्व रूप जो धर्म है उस वर्तमान रूप धर्म भी उसमें अतीत लक्षण में अनुस्यूत रहता है, उसमें अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। तो जो वर्तमान रूप को छोड़ करके वर्तमानत्व रूप धर्म को सामान्यतः जो है छोड़ करके अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम, अतीत कालिक भाव को प्राप्त होता है, उसमें भी ये अनुस्यूत रहता है। और ये जो है एषोस्य तृतीय उद्वा, ये जो है उसका तृतीय अध्वा है। तृतीय अध्वा का तात्पर्य जो है वही ये जो व्युत्थान का तीसरा जो कालिक भाव है, काल संबंधी जो भाव है, काल संबंधी जो स्थिति है उसको बतलाया। अब आगे बताते हैं कि यह जो व्युत्थान है अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम च न वियुक्तः, वह अनागत और वर्तमान जो लक्षण है उनसे वो वियुक्त नहीं होता है। अनागत और वर्तमान से जो अतीत हुआ उसमें भी भविष्य कालिक जो लक्षण है और वर्तमान कालिक जो लक्षण है वो अव्यक्त रूप से उसमें अनुस्यूत रहता है। इसी बात को कहते हैं कि अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम, न को वहां ले लीजिए, न वियुक्तम, न च वियुक्तम, वो वियुक्त नहीं होता है। अनागत कालिक भाव और वर्तमान कालिक भाव से रहित नहीं होता है। ये जो है व्युत्थान रूपी जो धर्म है उसका ये लक्षण परिणाम है। इसके बाद बता रहे हैं अब ये व्युत्थान के जो वर्तमान कालिक अभिव्यक्त रूपी जो द्वितीय लक्षण है उसको भी बतलाने का उपक्रम करते हुए भाष्यकार कहते हैं एवं पुनः व्युत्थानम उपसंपद्यमानम अनागतम लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नम। यहां कह रहे हैं एवं पुनः अर्थात इसी प्रकार से, अर्थात जब निरोध समाधि का भंग हो जाता है, निरोध समाधि जब टूट जाता है, तब उस समय उपसंपद्यमानम, उपसंपद्यमानम माने जायमानम, उस समय होने वाला जो व्युत्थानम, जो व्युत्थान रूपी जो धर्म है वह अनागतम लक्षणम हित्वा, जो अनागत लक्षण है अर्थात भविष्यत कालिक जो स्थिति है, भविष्य कालिक जो भाव है
उसको हित्वा, हित्वा अर्थात छोड़ करके, त्यक्त्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम, लेकिन उसका जो व्युत्थानत्व धर्म है, उस व्युत्थानत्व धर्म को बिना छोड़े, बिना उसका अतिक्रमण किए, बिना उसका त्याग किए, वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नम, जो वर्तमान लक्षण है, उस वर्तमान लक्षण को, वर्तमान स्थिति को, वर्तमान कालिक जो स्थिति है, वर्तमान कालिक जो भाव है, उसको वो प्राप्त हो जाता है। यत्र, जहां पर अस्य स्वरूपाभिव्यक्तौ सत्याम व्यापार, जहां पर अस्य माने इस व्युत्थान धर्म की स्वरूप जो है की अभिव्यक्ति होने पर, अभिव्यक्ति माने स्वरूपेण अभिव्यक्ति, स्वरूप से जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति ही अर्थात प्रकाशन होता है। एसोस्य द्वितीय अध्वा, ये जो है इसका द्वितीय अर्थात वर्तमान कालिक धर्म भाव है। और आगे बताते हैं कि हाँ, द्वितीयोध्वा न च अतीतानागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तमिति, उसमें भी जो वर्तमान कालीन जो व्युत्थान धर्म है, उसमें भी क्या होता है, अतीत और अनागत कालिक जो लक्षण है उससे वो वियुक्त नहीं होता है। एवं पुनः निरोध एवं पुनः व्युत्थानमिति तथा अवस्था परिणाम, यहाँ ये बताते हैं इस प्रकार से निरोध एवं पुनः, इस प्रकार से क्या होता है, व्युत्थानम, व्युत्थान होता है, अर्थात व्युत्थान अभिव्यक्त होता है, और व्युत्थान और जो निरोध है उसका चक्र किस प्रकार से चलता है उसी को बता रहे। एवं पुनः निरोध एवं पुनः व्युत्थानम, इस प्रकार से जो निरोध और इस प्रकार से व्युत्थान, ये इसका जो चक्र है, ये चक्र अपवर्ग पर्यंत, मोक्ष पर्यंत, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ये निरोध और व्युत्थान का जो ये चक्र है, निरोध परिणाम का जो चक्र है, निरोध का, निरोध कालीन संस्कारों का उदित होना, व्युत्थान कालीन संस्कारों का अभिभूत होना, ये जो निरोध और व्युत्थान का ये जो चक्र है, ये चक्र निरंतर जो है वो चलता रहता है। कब तक चलेगा, अपवर्ग पर्यंत ये चलता है, ऐसा तत्व वैशारदिकार ने बतलाया है। अब तथा अवस्था परिणाम, तथा अर्थात वो निरोध परिणाम की जो दशा है, उस दशा में अवस्था परिणाम माने अवस्था परिणाम भी होता है। जिस प्रकार से धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, उसी ढंग से अवस्था परिणाम भी होता है। तत्र निरोध क्षणेषु निरोध संस्काराः बलवन्तो भवन्ति दुर्बला व्युत्थान संस्काराः इति। यहाँ ये कहते हैं तत्र निरोध क्षणेषु, अर्थात चित्त का जब निरोध होता है, निरोध कालीन जो चित्त है, उस चित्त में निरोध के काल में निरोध संस्काराः, अर्थात निरोध संस्कार जो है वो बलवंतो भवन्ति, बलवान हो जाते हैं, और जो व्युत्थान संस्कार है वे दुर्बल होते हैं। दुर्बला व्युत्थान संस्कारा, व्युत्थान संस्कारा दुर्बला भवन्ति, ऐसा अन्वय कर लेना चाहिए। एषः धर्माणाम अवस्था परिणाम, यही जो है धर्मों का अवस्था परिणाम है, अर्थात निरोध रूप धर्म और व्युत्थान रूप जो धर्म है, इन दोनों धर्मों का यह इन लक्षणों के माध्यम से ये अवस्था परिणाम है, अवस्था परिणाम। अब आगे बताते हैं तत्र धर्मिणो धर्मैः परिणामो धर्माणाम त्रय्यानाम लक्षणैः परिणामो लक्षणानाम अपि अवस्थाभिः परिणामः इति। तत्र अर्थात इस प्रसंग में यह जो है ये ज्ञातव्य है कि धर्मिणो धर्मैः परिणामः, धर्मिणः अर्थात जो धर्मी होता है, जैसे चित्त है धर्मी, तो धर्मी का धर्मैः परिणामः अर्थात धर्मों के माध्यम से, धर्मों के द्वारा परिणाम होता है।
धर्मी का जो परिणाम होता है, धर्मों के माध्यम से वो परिणाम होता है। यही कहा धर्मिणः धर्म ही परिणाम, धर्मों के द्वारा उसका परिणाम होता है। और धर्माणाम, जो धर्म है उन धर्मों का, त्रध्वानाम धर्माणाम, धर्माणाम कथम भूतानाम धर्माणाम त्रध्यानाम, जिसके 3 अध्वा है, 3 काल, अतीत अनागत वर्तमान काल वाले जो लक्षण है, उन लक्षणों से धर्मों का परिणाम होता है। धर्माणाम परिणाम, धर्मों का जो है परिणाम वो लक्षण ही, लक्षणों के द्वारा, अर्थात अतीत अनागत वर्तमान कालों के द्वारा उसका जो है परिणाम होता है। और लक्षणानाम, और जो लक्षण है उनका जो है अपि अवस्था भी परिणाम, जो लक्षण है उन लक्षणों का, अर्थात जो कालिक भाव है उन कालिक भावों का भी अवस्था के द्वारा परिणाम होता है। जैसे दुर्बलत्व है, निर्बलत्व है, प्रबलत्व है, ये जो है अवस्था है, तो अवस्था परिणाम, अवस्थाओं का परिणाम होता है। एवं इस प्रकार से धर्म लक्षणावस्था परिणाम, यही जो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और जो अवस्था परिणाम है, इससे शून्यम न क्षणमपि गुणवृत्तम अवतिष्ठते। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणामों से शून्य, कोई गुणवृत्तम माने गुणों का जो व्यवहार है, वृत्त शब्द का मैंने उस दिन हिंदी में सरल भाषा में बताया था, बर्ताव, गुणों का ये व्यवहार, गुणों का चाल चलन, एकदम चलती भाषा में अगर कहे, वो इसके बिना नहीं संभव है। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम से शून्य हो गुणों का बर्ताव, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि गुण जो है प्रतिक्षण परिणमनशील होता है। चलम च गुणवृत्तम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए कहा एक क्षण भी वो शून्य नहीं होता है। गुणों का व्यवहार क्षणमपि, एक क्षण भी न अवतिष्ठते, एक क्षण भी उससे शून्य नहीं रह सकता है। अर्थात निरंतर उसमें परिणाम होता रहता है, प्रतिक्षण उसमें परिणाम होता है। उसमें कारण क्या है? कारण यही है चलम च गुणवृत्तम, क्योंकि गुणों का जो स्वभाव है वो चंचल होता है। तो चंचल होने के कारण एक क्षण भी बिना परिणाम के गुण रह नहीं सकते हैं, ये गुणों का स्वभाव है। इसी को आगे ये कहते हैं कि एतेन माने इस चित्त में होने वाले जो धर्मादि जो त्रिविध परिणाम है, इनके कारण भूतेन्द्रियेषु, भूतेन्द्रियेषु अर्थात पंच महाभूतों और सभी इंद्रियों में, इनमें धर्म धर्मी भेदात् त्रिविध परिणामो वेदितव्य। धर्मी भेदात् अर्थात धर्मी के भेद की दृष्टि से, धर्म के भेद की दृष्टि से वो जो है क्या है, त्रिविधा परिणाम, 3 प्रकार के जो परिणाम है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये जो है ये बतलाया गया है। ये बता, इसी को कहा चलम च गुणवृत्तम गुणस्वाभाव्यम तो प्रवृत्ति कारणम उक्तम गुणानाम इति। अर्थात गुणों का जो स्वभाव है, स्वभावस्य भावः स्वाभाव्यम, यद्यपि यहाँ जो स्याय प्रत्यय है स्वभाव एव स्वाभाव्यम, स्वभाव ही स्वाभाव्य है। स्वार्थ में जो है यहाँ पर स्याय प्रत्यय हुआ है। गुणों का जो स्वभाव है वो कैसा है, वही प्रवृत्ति कारणम उक्तम गुणानाम, गुणों के प्रवृत्ति का वही कारण कहलाता है। इसीलिए एतेन, इसके द्वारा क्या हुआ, भूतेन्द्रियेषु, भूत और इंद्रिय, पंच महाभूत और इंद्रियों में धर्म धर्मी भेदा त्रिविध परिणामों वेदितव्य। धर्म और धर्मी के भेद से ये 3 प्रकार के परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये जानना चाहिए। ये 3 प्रकार के परिणामों को वेदितव्य, ये जानना चाहिए। यद्यपि आपके स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, लेकिन मैं इस संदर्भ में आचार्य वाचस्पति मिश्र का जो इन 3 परिणामों के
संदर्भ में जो संक्षेप में उनका व्याख्यान है वो अत्यंत सरल पद्धति से उन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो उसको आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इन्हीं सारी बातों को संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है, जो कि उस अंश को अगर आप लोग देखेंगे तो ये इन परिणामों को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। इस कारण से मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि धर्म धर्मिणोर भेदम आलक्ष्य तत्र भूतानां पृथिव्यादीनां धर्मिणां गवादिर घटादिर वा धर्म परिणाम। यहाँ ये कहा कि धर्म धर्मिणोर भेदम आलक्ष्य, धर्मी अलग है और धर्म अलग है, धर्मी अलग है और धर्म अलग है। इन दोनों में जो भेद है, इस भेद को ध्यान में रखते हुए भूतानां पृथिव्यादीनां और धर्मिणां, पृथिव्यादि जो भूत है वही है धर्मी। उन धर्मियों में पृथिव्यादीनां धर्मिणां, और वो भूत है पंचमहा पृथ्वी आदि पंच महाभूत है, उनमें गवादिर घटादिर व धर्म परिणाम। पृथ्वी आदि से होने वाला गो आदि है, जैसा कि मैंने बताया था हम सब भी पांच भौतिक है, गो भी पांच भौतिक है। इसी प्रकार घट आदि जो है वो भी पार्थिव है। इस प्रकार से चाहे गो आदि हो चाहे घट आदि हो, ये जो है उन धर्मियों के, पृथ्वी आदि जो धर्मी है उन धर्मियों का ये धर्म परिणाम है। और धर्मानां च अतीतानागत वर्तमान रूपता लक्षण परिणाम। जो धर्म है, धर्म वही गवादि घटादि गो घट आदि जो है उनमें अतीत अनागत वर्तमान रूपता लक्षण परिणाम, उसमें अतीतत्व, घट अतीत काल में रहता है, वर्तमान काल में आता है, पुनः वो भविष्य काल में रहता है। तो इस प्रकार से इनके जो वर्तमान, भूत वर्तमान और भविष्य, ये तीन प्रकार का जो उसका, अच्छा आपने दिखाई दिया, तो ये जो है तीन प्रकार का जो है धर्मानां च अतीत अनागत वर्तमान रूपता लक्षण परिणाम, ये जो है उसके लक्षण परिणाम है। वर्तमान लक्षणापन्नस्य गवादेर बाल्य कौमार यौवन वार्धक्यम अवस्था परिणाम। ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान लक्षणापन्न, जो वर्तमान लक्षणापन्न, वर्तमान लक्षण को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो भी गो आदि है उनमें जो है बाल्यावस्था आती है, कौमारावस्था आती है, फिर वार्धक्य आता है। इस प्रकार से ये जो परिणाम है उनमें ये लक्षण अवस्था परिणाम है। इसी प्रकार घटादीनाम अपि नव पुराणता अवस्था परिणाम, घट आदि जो निर्जीव पदार्थ है उनमें कोई बाल्य, कौमार और क्या कहते हैं यौवन और वार्धक्य, इस प्रकार की अवस्थाएं तो नहीं होगी। उनमें अवस्थाएं क्या होगी, ये घट नया है, ये पुराना है। तो यही नवता और पुरानता। किसी घट को देखकर हम कहते हैं कि ये नया है, ये पुराना है, ये पुस्तक नई है, ये पुस्तक पुरानी है, ये वस्त्र नया है, ये वस्त्र पुराना है। इस प्रकार से इन सारी वस्तुओं में जो पार्थिव वस्तु, पार्थिवादी जो वस्तु है, इन वस्तुओं में नवता और पुरानता जो कि निर्जीव है, उन निर्जीव वस्तुओं में नवता और पुरानता रूप जो परिणाम है, ये परिणाम क्या है, अवस्था परिणाम। एवं इंद्रियाणाम अपि धर्मिणाम, इंद्रिय भी धर्मी है। जैसे पृथिव्यादि जो भूत है वो धर्मी है, उसी प्रकार इंद्रिय भी धर्मी है। धर्मिणाम इंद्रियाणाम अपि, जो धर्मी इंद्रिय है, इंद्रियादि है, उसमें भी तत्त नीलाद्यालोचनम, नील आदि, जैसा कि मैंने कहा था रूप आदि का जो आलोचन होता है, नील रूप है, पीत रूप है, रक्त रूप है, श्वेत रूप है, इनका इंद्रिय के द्वारा, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा आलोचन होता है। उसी प्रकार शब्द का आलोचन श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा होता है, स्पर्श का आलोचन जो है त्वगिंद्रिय के द्वारा होता है। तो तत्त इंद्रियों के द्वारा तत्त विषयों का
आलोचन होता है, तो इसीलिए कहा तत्त नीलाद्यालोचनम धर्म परिणाम। ये नील आदि का जो आलोचन है ये इंद्रिय रूप जो धर्मी है, इंद्रिय रूप धर्मी का ये धर्म परिणाम है। फिर धर्मस्य वर्तमान आदि लक्षण परिणाम। धर्म में फिर वर्तमानत्व, अतीतत्व, अनागतत्व, ये जो है वर्तमानता आदि लक्षण परिणाम, उसमें जो है धर्म में होने वाला ये लक्षण परिणाम है। फिर लक्षणस्य रत्नाद्यालोचनस्य स्फुटत्वादि अवस्था परिणाम। जो लक्षण है उसमें फिर रत्नाद्यालोचनस्य, रत्न आदि का जो आलोचन है इंद्रियों के द्वारा, रत्न आदि का जो आलोचन होता है उसमें स्फुटत्व, कोई स्फुट उसमें हो जाता है, स्पष्टतया ज्ञात होता है, कोई अस्फुटत्व ठीक से स्फुट नहीं होता है, ये उसके अवस्था परिणाम। और सोयम एवं विधो भूतेन्द्रिय परिणामो, इस प्रकार से भूत, पृथ्वी आदि जो भूत है उन भूतों में होने वाला परिणाम और श्रोत्रादि इंद्रियों में होने वाला ये जो परिणाम है ये धर्मिनो धर्म लक्षणावस्था नाम भेदम आश्रित्य वेदितव्य। जो धर्मी में, भूत रूप धर्मी में, इंद्रिय रूप धर्मी में होने वाला जो ये परिणाम है, ये परिणाम क्या, कौन सा परिणाम? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ये उसके धर्म, लक्षण और अवस्था रूप जो भेद है उन भेदों का आश्रयन करते हुए धर्मी में वो परिणाम कहलाता है। तो वस्तुतः धर्मादि के द्वारा ही जो है, धर्म के द्वारा ही जो है वो धर्मी में वो परिवर्तन, ये जो परिणाम भेद वो बतलाया जाता है। इसको इस रूप में समझना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य वाचस्पति मिश्र ने संक्षेप में इन परिणामों को बतलाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया है, जो मुझे बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे ये कहते हैं, हाँ, परमार्थतस्तु एक एव परिणाम। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परमार्थतः एक ही परिणाम है, अर्थात धर्मी और धर्म में अभेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक एव परिणाम, एक ही परिणाम होता है। अर्थात किसका परिणाम होता है? धर्मी का ही परिणाम होता है। धर्मी और धर्म में जब हम अभेद मान लेंगे, जैसा कि आचार्य वाचस्पति मिश्र ने स्पष्टतया शुरू में ही कहा, धर्म धर्मिनोर भेदम आलक्ष्य, धर्म और धर्मी में जो भेद है उसको ध्यान में रखते हुए ये परिणाम बतलाया गए हैं। लेकिन परमार्थतः क्या है? भाष्यकार कहते हैं परमार्थतस्तु अर्थात वस्तुतस्तु वो क्या है कि धर्मी और धर्म में अभेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक एव परिणाम, एक ही परिणाम होता है। तो परिणाम किसका? कहते धर्मी का परिणाम, अर्थात धर्मी का ही परिणाम होता है। आविर्भूत और तिरोभूत होने वाले जो धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम है, इनके द्वारा धर्मी में ही होने वाला ये परिणाम है, तो इसीलिए धर्मी का परिणाम है। अब प्रश्न ये है कि धर्मी और जो धर्म है इन में एकता कैसे है? ये दोनों अभिन्न कैसे है? अभेद इनमें कैसे है? इसको बतलाते हुए भाष्यकार कहते हैं, धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्मो धर्मी विक्रियैव ऐसा धर्म द्वारा प्रपंचते इति। धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म, जो धर्म होता है वो क्या है? धर्मी का स्वरूप ही तो है। धर्म जो है वो धर्मी का स्वरूप ही तो है। धर्मी से कोई अलग वस्तु वह नहीं है धर्म। तो इसलिए वस्तुतः धर्म और धर्मी जो है दोनों अभिन्न है, दोनों में अभेद है धर्म और धर्मी में। इसीलिए आगे कहते हैं ऐसा, ये जो है यह जो है ऐसा धर्मी विक्रियैव ऐसा, अर्थात ऐसा
ये जो परिणाम है, ये जो सारे परिणाम है, वो क्या है? धर्मी विक्रिया एवं, माने धर्मी का विकार ही है, धर्मी का परिणाम ही है, जो कि धर्म द्वारा प्रपंचते, धर्म के द्वारा, धर्म के माध्यम से, जो धर्मों के द्वारा ये प्रपंचते, माने त्रिविध जो परिणाम है उसके रूप में ये प्रपंचित होते हैं, प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार ये बताया। अब एक प्रश्न नया उठता है कि जब परिणाम को धर्मीगत मानेंगे तो ये शंका फिर आपको नहीं करनी चाहिए कि धर्म परिणाम और ये धर्म परिणाम जो हुआ वो धर्मी का ही अन्यथा तो है, ऐसी शंका उसमें नहीं करनी चाहिए। उसी का निराकरण करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि तत्र धर्मस्य धर्मिणी वर्तमानस्य एव अध्वसु अतीतानागत वर्तमानेषु भावान्यथात्वं भवति। धर्मी का अन्यथत्व धर्म परिणाम है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तत्र धर्मस्य धर्मिणी वर्तमानस्य धर्मस्य, धर्मिणी वर्तमानस्य जो धर्मी है उसमें जो विद्यमान, उसमें रहने वाला जो धर्म है, उसी धर्म का क्या है? अतीत अनागत और वर्तमान, अतीत अनागत और वर्तमानेषु अध्वसु, अतीत और अनागत और वर्तमान जो अध्वा है, अतीत अनागत और वर्तमान जो काल है, उनमें भावान्यथात्वं भवति, भावान्यथात्वं भवति अर्थात भाव में परिवर्तन उसमें होता है, भाव में परिणाम होता है, न द्रव्यान्यथात्वं, उसमें द्रव्य में अन्यथात्व अर्थात जो धर्मी है, द्रव्य है धर्मी, वो धर्मी में कोई अन्यथात्व नहीं होता है, अर्थात धर्मी में किसी प्रकार का परिणाम, धर्मी में किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता है, न तो द्रव्यान्यथात्व अर्थात द्रव्य में किसी प्रकार का अन्यथात्व, द्रव्य में किसी प्रकार का परिवर्तन, द्रव्य में किसी प्रकार का परिणाम होता हो, ऐसी बात नहीं है। यथा सुवर्ण भाजनस्य भित्वा अन्यथा क्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न तो सुवर्णान्यथात्वं। बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हुए भाष्यकार ये कहते हैं, जैसे आपके घर में सोने का बिस्किट बहुत प्रसिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सोने का बिस्किट किस काम का, जिसको सुबह चाय के साथ लिया नहीं जा सकता है। तो लेकिन लोग सोने का बिस्किट खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि बिस्किट के रूप में, एक ठोस पदार्थ के रूप में जो सोना आप खरीद लेते हैं, उससे चाहे जो अलंकार आप बनवा लें, आपको अंगूठी की जरूरत है तो आप अंगूठी बनवा लेते हैं, हार की जरूरत है हार बनवा लेते हैं, आपको कान के लिए कुछ बनाना है वो आप बना ले सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप उसको बनवा ले सकते हैं सुनार के पास जाकर के। तो यहाँ यही कहते हैं, यथा सुवर्ण भाजनस्य, जिस प्रकार से माने भित्वा माने तोड़ करके, अन्यथा क्रियमाणस्य माने जिसको अन्यथा किया जाता है, उसका परिवर्तन कर दिया जाता है, ऐसा जो अन्यथा क्रियमाणस्य सुवर्ण भाजनस्य अर्थात तोड़ करके जो विभिन्न बर्तन आदि के रूप में, भाजन के रूप में, उसके बर्तन आदि के रूप में उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है, वो भावान्यथात्व। आपके पास कोई सोने की कटोरी है, उस सोने की कटोरी को तोड़ करके आप दूसरा बना सकते हैं। छोटी कटोरी आपको एक बड़ी कटोरी है तो उसको आप तोड़ करके छोटी कटोरी बना सकते हैं, और अथवा दूसरे किसी आभूषण के रूप में उसको वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये उसमें वो जो भित्वा क्रियमाणस्य, उसको भेदन करके, उसको तोड़ करके अन्यथा क्रियमाणस्य सुवर्ण भाजनस्य, जो सुवर्ण का पात्र है उसका भावान्यथात्वम
अर्थात परिवर्तन या जो परिवर्तन जो होता है वो सुवर्ण का अन्यथात्व नहीं है। उसके भाव में एक कटोरी के जो रूप में जो था उसको आपने एक अलंकार के रूप में परिवर्तित किया, अन्य वस्तु के रूप में उसका अन्य अन्य अलंकरण के रूप में उसका परिणाम परिवर्तित किया, वो भावान्यथात्व हुआ। वह जो है द्रव्यान्यथात्व नहीं है। द्रव्य कौन है? सुवर्ण। चाहे आप सोने की कटोरी के सोने के बिस्किट को तोड़ करके आप कुछ भी बना ले, लेकिन रहेगा सब सोना ही। इसीलिए प्रायः लोग सोना खरीदते, इसलिए कि जरूरत पड़ने पर उस सोने को बेच करके आपको वो मूल्य मिल जाएगा। तो सोना जो, क्योंकि उसमें महत्व जो है सोने का है, महत्व उस आकार का नहीं है। उस चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो अलंकरण हो, चाहे कुछ भी हो, कटोरियां भी बनाते हैं, चम्मच भी बनाते हैं और तरह तरह के अलंकार भी बनाते हैं, चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन सारी चीजों में उसमें पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है? वो सुवर्ण ही है। उस सुवर्ण का अन्यथात्व नहीं है, लेकिन वही सुवर्ण विभिन्न भाव के रूप में, चम्मच के रूप में, कटोरी के रूप में, अलंकार के रूप में, विभिन्न आकार में वो आकारित हो जाता है। इसीलिए अन्यथा क्रियमानस्य सुवर्ण भाजनस्य वो भावान्यथात्व, वो भावान्यथा अन्य भाव में, अन्य स्थिति में वो परिवर्तित हो गया है। वही सोना, वही सोने की कटोरी, लेकिन उसमें सुवर्णान्यथात्व नहीं, उसमें सुवर्ण में किसी प्रकार का अन्यथात्व होता हो ऐसा नहीं है। तो आज का पाठ हम लोग यहीं पर रखेंगे, क्योंकि एक नया प्रकरण आगे अपर आह करके प्रारंभ होता है। उस प्रकरण को फिर हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जी गुरु जी, किसी की कोई जिज्ञासा है? नहीं, किसी को कोई जिज्ञासा है नहीं गुरु जी। हाँ सुधांशु जी। जी गुरु जी। हाँ, तत्व वैशारदी का ये अंश आपको भी मेरे ख्याल से प्रिय लगा होगा। जी गुरु जी, है ना? बहुत सरल, अत्यंत सरल भाषा में पूरे भाष्य में जितना जो है बहुत विस्तार के साथ समझाया, उसको अत्यंत कम शब्दों में उसको संक्षेप में सारी चीजों को समझा दिया। गुरुजी व्यास ने कुछ उसको कंफ्यूजन क्रिएट करा दिया था अध्व को लेकर, लेकिन जो अध्व परंपरा अवस्था द्वितीय अध्व, तृतीय अध्व, इस प्रकार से बना के कुछ कंफ्यूजन बनाया था, लेकिन वाचस्पति ने उसको क्लियर बना दिया, उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया। जी गुरु जी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ये अंश अवश्य जो है उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जी गुरु जी। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, आज के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं, लेकिन एक मेरा छोटी सी जिज्ञासा है श्रीमद् भगवत गीता से। कौन है? रामचल जी? जी जी जी। हाँ वो तो है, भगवत गीता का गुरु जी एक तृतीय अध्याय में श्लोक है, उसमें है स्वधनम निधनम श्रेया परधर्मो भयावा। स्वधर्मे निधनम श्रेया। हाँ, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावा। हाँ गुरु जी, यहाँ धर्म का अर्थ हम कैसे ग्रहण? भाई कर्तव्य है धर्म, तो देखिए भगवत गीता में धर्म शब्द जहां भी आता है वो कर्तव्य कर्म के अर्थ में है। स्वधर्म, अर्जुन का स्वधर्म क्या है? अर्जुन, स्व माने अर्जुन है क्षत्रिय, क्षत्रिय का धर्म क्या है? वो उसमें आगे जहां पर सब अलग अलग वर्णों के लिए सब धर्मों का प्रतिपादन किया, कृषि गौ रक्ष्य वाणिज्यम इत्यादि करके, वैश्य कर्म स्वभावजम इत्यादि, वहां वहीं पर सारी बातें बतलाई गई है कि क्षत्रिय का जो धर्म है, क्षत्रिय का जो कर्म है, वो कर्म क्या है? वो कर्म है वो क्या कहते हैं, युद्ध करना। अर्थात अनीति कहीं हो रही है, उस अनीति को, अनीति का दमन करने के लिए, अधर्म का दमन करने के लिए उसको लड़ाई करना,
ये क्षत्रिय का जो है धर्म है। यो युद्ध करने के लिए नहीं कहा गया है, जी जी धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म की जी, संस्थापना के लिए आवश्यकता होने पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जी प्रयास किया जाएगा कि युद्ध ना करें, उसके बिना काम जी। चल जाए। लेकिन जब नहीं चलेगा, धर्म की हानि हो रही है, धर्म जो है उसमें अभिभूत होता जा रहा है अधर्म के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। और कौन उठाएगा? क्षत्रिय उठाएगा, क्योंकि क्षत्रिय का ये धर्म है, क्षत्रिय के लिए ये धर्म बताया। देखिए, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कोई जो है यहाँ जातिवाद है। जातिवाद जी, बिल्कुल नहीं है। जी आजकल भी ये जातिवाद प्रसिद्ध है, दूसरे रूप में है। जी आप जी ये बताइए कि एक जो है ए क्लास ऑफिसर होते हैं, जी एक बी क्लास होते हैं, कोई सी क्लास होते हैं। ये सब जी जो विभाजन है, ये जाति है कि नहीं? अलग अलग जी 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 जाति का ही एक अलग स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार से समाज में हर काम के लिए ये विभक्त करके कि ये अमुक काम करेंगे, ये तमुक काम करेंगे, ये तमुक काम करेंगे। ये भी तो जितना कर्मों का महत्व कार्य है, गुरु जी। जितना महत्व एक अध्यापक का है, उतना ही महत्व एक सफाई वाले का भी है। जी 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 क्यों? क्योंकि उसके बिना स्वच्छता नहीं रहेगी। आप कहाँ बैठ करके बहुत अच्छा पढ़ाएंगे? जी जी आपके रूम में अगर झाड़ू भी नहीं लगेगा, पोछा नहीं लगेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, स्वच्छता नहीं रहेगी, अध्यापक कहाँ बैठ करके पढ़ाएगा? जी जी तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही आवश्यक है। जो जो इस काम को कर सके, उसके जी, जी। अनुरूप भगवान ने ये सारी व्यवस्था की है। ब्राह्मण, जी। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। वो जी। व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के लिए है, तो हर एक का काम निश्चित करके रखा है। तो क्षत्रिय का कर्म है, क्या कर्म है? युद्ध करना, दुर्नीति का दमन करना, ये क्षत्रिय का कर्म है। ये अब उस कर्म को करते हुए अगर उस युद्ध में निधन भी हो जाए, वो श्रेयस्कर है। अपने काम करने के लिए जो है वो निधन भी हो जाए। हमने अपने संकाय प्रमुखत्व के कार्यकाल में कहा था कि अगर हमारे संकाय के उत्थान के कर्म में मुझे अपना प्राण भी देना पड़ेगा तो मुझे कोई उसमें चिंता नहीं है। क्यों? मेरा स्वधर्म है। जी एक संकाय प्रमुख के रूप में जो दायित्व है, जो कर्म है, उसको करना मेरा धर्म है। चाहे उसमें कोई भी किसी प्रकार की बाधा हुए, उसके लिए मुझे प्राण भी देना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो शरीर है, ये जो भगवान ने जो दिया है, ये नश्वर है। जब तक है तब तक अच्छा कार्य करो, ये जो है इसका काम है। तो क्षत्रिय अगर अपना कर्म करते हुए, दुर्नीति का दमन करते हुए अगर युद्ध में अगर प्राण भी देता है तो वो निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में आजकल यही चल रहा है, परधर्म। दूसरा, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसको नहीं देखते, दूसरे के धर्म में, दूसरे के कर्म में हम अंगुली उठाते हैं, देखते उसने ये नहीं किया, वो ये करना भयावह है। तो इसीलिए उसमें कहा गया स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। गुरु जी, कल गीता जयंती पे एक कार्यक्रम था, तो एक बंधु पूछ रहे थे समाज में, तो धर्म का अर्थ कर्म ही बताए थे, तो हमको लगा कि स्पष्ट कर लेते हैं एक बार। नहीं, ठीक है। और कल मेरा भी था व्याख्यान वहां सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में। जी 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 जी, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और किसी की कोई जिज्ञासा है? नहीं। गुरु जी, मंगलवार फिर 11 बजे? हाँ, मंगलवार 11 बजे। जी गुरु जी, जी गुरु जी। ठीक है गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम।